Hello bachcho, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to 0 cos 5x minus cos 3x upon x square. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 5x माइनस cos 3x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, जैसे कि 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, वैसे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को इवेलुएट करने के। लेकिन अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आके कोई फिक्स रियल नंबर आ जाता है, तो वैसे केस में वो फिक्स रियल नंबर ही उस लिमिट का आंसर हो जाता है। अब इस केस में अगर x की वैल्यू 0 आप इस पूरे फंक्शन में पुट करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में cos c माइनस cos t का फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पता होने चाहिए। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो कौन कौन से होते हैं? 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। दूसरा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। अब इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 5x माइनस cos 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो जगह 2 साइन c प्लस डी दैट इज 5x प्लस 3x, 8x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4x इंटू साइन d माइनस c दैट इज 3x माइनस 5x, तो ये जगह माइनस 2x अपॉन 2 हो जाएगा माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन 4x, 2 साइन 4x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, जो बचा वो है साइन ऑफ माइनस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा का इक्वल होता है, तो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर को हमने बेसिकली एक्स इंटू एक्स लिख के और अलग अलग लिमिट को कर लिया। अब टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू साइन 4x अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट लिमिट है उसमें साइन का जो एंगल है 4x है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। और जो सेकंड लिमिट है वो एक स्टैंडर्ड लिमिट है। स्टैंडर्ड लिमिट क्या है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, प्रोवाइडेड थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 4x भी 0 को टेंड करेगा, और अगर 4x 0 को टेंड करेगा तो लिमिट 4x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x इसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। तो फर्स्ट लिमिट की वैल्यू भी 1 आ गई और सेकंड लिमिट की वैल्यू तो 1 होती ही है, इंटू 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा -8। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस -8 इज द required answer. So -8 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.